हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राघव ज्ञान सागर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न इंडियन पॉलिटी से भारतीय राज व्यवस्था, जिसका टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक एफएसएस, एआई, आरआरबी, एनटीपीसी, एफसीआई। और इस तरह से हम चलते हैं कि इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ए प्रस्तावना, बी मूल कर्तव्य, सी मौलिक अधिकार पर, डी है नीति निर्देशक तत्वों पर। तो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य भारत, सी लोक प्रभु सत्ता, और डी हम भारत के लोग। तो इसका आंसर तो मुझे लगता है सभी को पता होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग से हमारी प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ए इसकी विधान मंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, और डी है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसे गणतंत्र क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ है किसी भी धर्म का समर्थन भारत का संविधान करने, राज्य को करने की अनुमति नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र होता है ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, और डी है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो उसे हम गणतंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ए धर्मनिरपेक्ष, बी लोकतांत्रिक, सी प्रभुत्व संपन्न,
और लोकतांत्रिक, सी है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, डी है धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। तो 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द जोड़े गए हमारे संविधान में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक, बी, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, डी, भारत राज्यों का एक संघ है। तो गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए, समाजवादी, बी, पंथ निरपेक्ष, सी, प्रभुत्व संपन्न और डी, लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी, उसका अपना लिखित संविधान है, डी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। इसका सही आंसर है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो इसका सही क्रम है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। यही क्रम है जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। एक बार आप फिर से देख लें, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। इन शब्दों को आप क्रम से याद कर लें। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बी, एकेश्वरवाद, सी, बहुदेववाद, डी, सभी धर्मों की अस्वीकृति। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? आइए हम इसको देखते हैं कौन सा सही है। सही है की बात कर रहा है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। दूसरा है यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। चौथा है यह मूल प्रस्तावना में था
उत्तर निम्न कूट से चुनकर दीजिए। तो इन चारों में से कौन सा सही है फ्रेंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा सही है। यह 76 में जोड़ा गया था। यह वर्ष धर्मनिरपेक्ष जो भारत की प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया वह 1976 में जोड़ा गया। और तीसरा जो सही है यह है 42वें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ए, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। सी, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। हम भारत के लोग का अर्थ यही है। अगला प्रश्न है समाजवाद का क्या अर्थ है? हमारे संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का क्या अर्थ है? ए, सामाजिक नियंत्रण। बी, राष्ट्रीयकरण। सी, सामाजिक न्याय। और डी है सामाजिक स्पर्धा। इसका सही आंसर है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से? ए, यूएसए। बी, कनाडा। सी, जर्मनी। डी, ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो जोड़ी गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है ए, हम भारत के लोक शब्दों से। बी, जनता के जनतंत्र शब्दों से। सी, जनता के लोकतंत्र शब्दों से। डी, प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो प्रस्तावना प्रारंभ होती है फ्रेंड्स हम भारत के लोक शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ए, फ्रांसीसी क्रांति 1789। बी, अमेरिकी क्रांति 1776। सी, बोल्शेविक क्रांति 1717 और चीन की क्रांति 1912। तो फ्रेंड्स, भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है इस पर फ्रांस की क्रांति का असर भी दिखता है और अमेरिकी क्रांति का भी दिखता है। ये रूसी क्रांति है, बोल्शेविक क्रांति जो है ये रूसी क्रांति है, इसका प्रभाव भी दिखता है हमारे संविधान की प्रस्तावना पर। एक ये बचा चीन की क्रांति का कोई प्रभाव हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना पर दिखाई नहीं देता है। चलिए अगला प्रश्न, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। क्या है भारत? ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। सी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और डी है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो संविधान के अनुसार भारत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? ए, भाग 1। बी, प्रस्तावना। सी, भाग 3 और डी, भाग 4। तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, डी है एकता और अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गुटनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। सी, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। और डी है, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो ये जो शब्द हैं फ्रेंड्स, इसको 1976 में 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ए, संवैधानिक राजतंत्र, बी, वंशानुगत लोकतंत्र, सी, लोकतांत्रिक राजतंत्र, डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ए, राजनीतिक राजतंत्र, बी, आर्थिक लोकतंत्र, सी, सामाजिक राजतंत्र, डी, उपर्युक्त सभी। का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ए, जनता, बी, मतदाता, सी, राष्ट्रपति, डी, संसद। का सही आंसर है जनता। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ए, प्रस्तावना में, बी, मूल अधिकार में, सी, नीति निर्देशक सिद्धांत में, डी, मूल कर्तव्य में। का सही आंसर है प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के अध्याय में। बी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। सी, मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। डी, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ए, प्रस्तावना, बी, मौलिक अधिकार, सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी, मूल कर्तव्य। का सही आंसर है प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ए, संविधान का स्रोत, बी, शासन के ध्येयों का विवरण, सी, संविधान को लागू करने की तिथि, डी, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। आत्मार्पित मतलब स्वीकार करने की तिथि। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है संविधान को लागू करने की तिथि प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होती है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को
भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, डी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो भारतीय संविधान अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि को उद्घोषित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ए भारत और भारतवर्ष, बी भारत और हिंदुस्तान, सी भारत और इंडिया, डी हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका सही आंसर है भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत की संसद द्वारा, सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, डी भारत की जनता द्वारा। तो भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ए भारतीय संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में, डी भारत की जनता में। तो इसका सही आंसर है भारत की जनता में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ए 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 2 अक्टूबर 1949 को, डी 15 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया। फ्रेंड्स, ये जो 26 नवंबर है इसको हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण डे जो है इसको भी आप याद कर लें। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, सी 11 फरवरी 1948, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हम एक बार फिर कहेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ तब तक के लिए गुड बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।